हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम भक्तों। तो देखिए, आज हम करेंगे सुंदरकांड का पाठ। घर पर सुंदरकांड आप कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी मंगलवार से सावन के महीने में ये मतलब सुंदरकांड का पाठ रोज करने का नियम लिया है प्रभु की इच्छा से। तो वो ही मेरा ये नियम पूरा कराएंगे। जब हम कोई भी नियम लेते हैं तो हमारा वो नियम पूरा हमारे प्रभु ही कराते हैं। हाँ, कुछ मतलब परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन उससे पार भी वो ही कराते हैं। तो देखिए, आपको हनुमान जी की कोई भी पूजा करें तो सर्वप्रथम राम जी की भी पूजा आपको करनी रहती है हनुमान जी से पहले। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो आप एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लें, चौकी लगाएं, चौकी के नीचे गोबर से या हल्दी से लीप लें, उसके ऊपर चौकी लगाएं, चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, फिर वहाँ पर आप सभी को विराजमान करें। लेकिन ये पाठ मैं रोजाना करूँगी, तो इसलिए मैंने अपने मंदिर में ही मतलब एक तरफ को विराजमान कर लिए। हनुमान जी के लिए राम जी के एक साइड को इस तरह से बिठाएं जैसे वो एक साइड को हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गणेश जी के रोली चंदन से टीका किया, उसके बाद हमने राम जी का किया, लक्ष्मण जी का, सीता मैया का, हनुमान बाबा का। फिर इधर हनुमान बाबा के लिए सिंदूर लगाया, क्योंकि हनुमान बाबा के लिए सिंदूर बहुत ज़्यादा प्रिय है। गणेश जी के लिए जनेऊ चढ़ाया, हनुमान बाबा के लिए जनेऊ चढ़ाया, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाया। फिर हमने भोग मतलब रखा, क्योंकि आज हमने अचानक से ही सोचा था पाठ करेंगे, तो लड्डू नहीं मिल पाए थे। हमारे पास मिठाई थी तो हमने मिठाई, अगर आपके पास में बेसन का लड्डू हो तो वो रखें। और अब हमने घर पे बना लिए हैं बेसन के लड्डू, तो हम उनका ही रोज़ भोग लगाया करेंगे, क्योंकि रोज़ाना पाठ करेंगे इसीलिए। आप फल रख लें, दीप जलाएं देसी घी का, और सबसे पहले मतलब हनुमान जी से विनती करें, प्रभु राम जी से विनती करें आने के लिए और आपके सुंदरकांड पाठ को स्वीकार करने के लिए। उसके बाद में आप जो भी सुंदरकांड पाठ शुरू कर रहे हैं उनका भी पूजन करना है आपके लिए। तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं। फिर प्रभु का ध्यान करते हुए संकल्प लेना चाहें संकल्प ले लें, जैसे आप कितने दिनों का करना चाह रहे हैं उतने दिनों का आपको संकल्प लेना है। फिर आपको करना होगा, और जो भी फूल आपने लिए हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दें जो आपने संकल्प लिया है। जल का लोटा भरकर जरूर रखें, और पूजन वूजन के बाद में अपना दीप जला लें। और अगर यह पाठ आप शाम के लिए कर रहे हैं तो स्नान आदि करने के बाद में ही करना होगा आपके लिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में साफ सुथरी का विशेष ध्यान रखा जाता है। तनुजीवन कृष्णानो ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम बाणम देशम रघुपति देवतम बात जातम नमामि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाई सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। कवि लगी मोहि हरि क्यों लाई सहित कंद मूल फल खाई। जब लगे आबो सीतहि देखी होई काजू मोहे हरष विशेषी। कह कही माहि सरने कहु माता चलो हरै सिर धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौशिक कूद चढ़े ताऊ पर। बारी बारी रघुबीर सवारी सरको पवन तनय बल भारी। जय गिरि शरणि दे हनुमंता चले सुबापा तालि तुरंता। जिमिया बोध रघुपति करवाना कही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होई ब्रह्म भारी। मंगल भवन मंगलहारी निर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्हि प्रणाम। राम काज कीन्हि बिनु मोहि कहाँ बिसराम। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। जाति पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुर सा नाम अहिन के माता, पटहिन आई कहे तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनति वचन कहे पवन कुमारा। राम सिया राम जय जय राम। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहे सुध प्रभु सुनावो। तब बदन बैठो आई, सत्य कहो मोहि जान दिवाई। राम सिया राम जय जय राम। कबि नेउ जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोहे कहो हनुमाना। जो जन भरते बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रही जो जन दीन दयालु हृदय संभारी, हरहु नाथ मम संकट और आपको हारी। संपुट जरूर लगाना है। मंगल भवन अमंगल हारी या फिर दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। ठीक है, इस तरह का आपको मतलब संपुट जरूर लगाना है। और आप सुंदरकांड होने के बाद में पाठ भी कर सकते हैं। कीर्तन कर सकते हैं राम नाम का। तो आप राम नाम का कीर्तन करें, माला जाप करें, वो आप अपना मतलब अपने जितनी भी पूजा पाठ आपका मन लग रहा है जितनी देर और जितनी करें उतना ठीक है। और वैसे पाठ करने में आपको मतलब मुझे पहले दिन 1 घंटा लग गया था ये सारी पूजा तैयारी करने में, लेकिन आज मेरा तीसरा दिन है। तो फिर आज मुझे मतलब मैंने दो दिन हो गया था, आज कब करूँगी। तो फिर मेरे लिए ना अब 40 मिनट इस तरह से लगे, क्योंकि आपके वो ना अभ्यास में आ जाएगा, फिर आपको कम समय लगेगा। लेकिन पहले दिन थोड़ा सा मतलब होगा इस तरह से, लेकिन ये करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। करी जतन भट कोटिन बिकट तनि नगर, चाहु दिसे रक्षहि कहो मह से मानस देनु। खरे अज खल निशाचर भक्षहि, यह लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर, त्यागहि गति पे है सही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम पूरी रखवारी देख बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। दीन दयालु विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मसक समाने रूप कपि धरहि, लंकहि चलेउ सुमिर नरहरि। नाम लंकनी एक निशाचरी, जो कहि चले सु मोहिनी नंदरी। जानहि नहीं परम सठ मोह, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जल बिलो के तिन के परिछाई, गए चाह सक सोना उड़ाई। ऐ विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपटु कप तुरंत ही छीना,
ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारधि पारे भयो मत धीरा तहाँ जाय देखी बन शोभा गुंजत चंचरिक मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग मंद्रद देख मन भाए शैल विशाल देखी एक आगे तापर धाय चढ़ऊ भई त्यागे उमाना काछु हरहु कलेस विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत धामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साधे सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर तिरु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई तुम मंत्रे भरत समाई सहस बदन तुम रोजस गावै अस कहि सेवति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जुग कुबेर दिखपाल जहाते कपि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुदीमहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जाना जुग सहस्त्र जोधन पर भानु लीलंकारि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल दिलाहि रहे अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के केते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुलारे होते न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सुंदरकांड का पाठ करने के बाद में हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर आप सुंदरकांड रोजाना नहीं कर पाते तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। आपके घर में किसी भी तरह की कलह कलेश है, कोई भी परेशानी है तो वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे देखेंगे दूर हो जाएंगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके घर में मतलब बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको। ये सब चीज़ करके देखिए। हमारे फ्रेंड तो रोजाना करते हैं पर हम नहीं कर पाते थे, लेकिन अब प्रभु की इच्छा हुई है, उनका आदेश है तो फिर हमने भी शुरू कर दी है। क्योंकि बिना प्रभु की इच्छा के, बिना प्रभु की कृपा के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम है अगर उनकी पूजा करने का भी है ना तो जितनी हमारे प्रभु हमसे चाहेंगे हम उतनी कर पाएंगे, जैसे चाहेंगे हम वैसे कर पाएंगे। तो हमारे हनुमान जी की इच्छा होगी कि हम पाठ करें इस तरह से, तो हमने शुरू कर दिया है। आप पर भी हनुमान बाबा कृपा बनाएंगे तो आप अगर सोचेंगे तो ये भी काम हो जाएगा। तो आप करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए और बहुत अच्छा लगने वाला है। और मैंने आपके लिए बहुत सरल विधि से बताया है, ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर हमने राम जी की स्तुति करी थी, हनुमान जी की आरती करी थी, सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करी थी। उसके बाद में आरती करने के बाद में आरती को ठंडा किया, हमने प्रभु के लिए आरती दी। फिर आरती को पूरे घर में घुमा दिया था। उसके बाद में हमने सभी के लिए प्रसाद बांट दिया था, स्वयं प्रसाद खाया था। इस तरह से हमारा सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छे से हो गया था। सीताराम 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर
मुझे हे माय यूट्यूब फैमिली, तो आज हमने सुंदरकांड का पाठ किया है और हमने आज से ही शुरू किया है। पहले हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन हमारा मतलब डेली का नहीं होता था, या हम मंगलवार के लिए शनिवार के लिए करते थे। लेकिन आज से हमने शुरू किया है, हम डेली किया करेंगे, मतलब रोज़ाना सुंदरकांड का पाठ किया करेंगे। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा करके, आप भी करके देखिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई भी रोग है, तो ये आप मानिए, ये पाठ आप करने से ना आपको सभी चीज़ों से बहुत जल्दी ही जो मतलब आराम मिलेगा। अगर आपके घर में किसी के लिए कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई बड़ी बीमारी है, तो आप ये जो जल भर के रखते हैं हम पाठ करने से पहले, तो वो आप अपना मतलब जो जल है, थोड़ा सा जल उनको पिला दीजिए जिनको कोई भी बड़ा रोग है, कोई भी दिक्कत है। 40 दिन आप करके देखिए, मतलब अपने घर के किसी भी जेंट्स से कराइए, अपने पुत्र से, पुत्री, मतलब कोई भी हो, कोई भी कर सकता है इस पाठ के लिए। लेकिन इसके लिए बहुत मतलब साफ़ सुथरी से किया जाता है। और ये जल जो है इस तरह से किया जाता है। मैंने ये कई बार किया है, कई लोगों के लिए भी किया है, लेकिन अब मैंने फिर से शुरू कर दिया है। बीच बीच में क्या होता है ना, छूट जाता है, तो फिर मतलब मेरे हस्बैंड तो रोज़ाना करते हैं, लेकिन अब मैंने भी शुरू कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप सुबह नहीं कर पाए तो इस पाठ को आप शाम के समय में कर लें, क्योंकि शाम के लिए हम मतलब औरतों के लिए पता है क्या है, बहुत सारी टेंशन चिंताएं नहीं होती हैं। सुबह में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, भागम भाग होती है, उसमें हम ज़्यादा पूजा पाठ अपना डेली वाला ही कर पाते हैं। तो इस तरह का जो पाठ वगैरह है वो शाम के टाइम पर प्रदोष काल के समय पर आप इस तरह की पूजा कर लें। ठीक है, राधे राधे।